नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यदि आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो आप देखिए। आज का हमारा पाठ है डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक है सीताराम सेकसरिया। अब हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। पाठ प्रवेश। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। अब हम देखेंगे पाठ का सारांश, पाठ का सार। डायरी का एक पन्ना, यह पाठ लेखक सीताराम सेकसरिया जी की डायरी का एक अंश है। डायरी का एक पन्ना, यह पाठ लेखक सीताराम सेकसरिया जी की डायरी का एक अंश है। डायरी गद्य की एक विधा है। इसमें दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं, अनुभवों को वर्णित किया जाता है। लेखक ने भी इस डायरी के पन्ने में 26 जनवरी 1931 के दिन के बारे में वर्णन किया है। इस दिन लेखक स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कलकत्ता में उपस्थित थे। अंग्रेज सरकार ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए आदि का वर्णन इस पाठ में बड़ी ही सजीवता से किया गया है। 26 जनवरी 1931 के दिन भारत में
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बड़े बाजार के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था और कई मकानों को भी सजाया गया था। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। चारों ओर उत्साह व उमंग का वातावरण था। पुलिस पूरे शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को भी पुलिस ने घेर लिया था। श्रद्धानंद पार्क में विद्यार्थी संघ के मंत्री श्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तारा सुंदरी पार्क के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो वे भीतर न जा सके, क्योंकि वहां पर मारपीट हुई और कुछ लोगों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने जुलूस निकाला था तो पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ी विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। इसमें जानकी देवी व उनकी पुत्री मदालसा भी सम्मिलित हुई थी। दोपहर के 2-3 बजे तक श्री पूर्णोदास व पुरुषोत्तम राय को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। गिरफ्तार होने से पहले श्री पूर्णोदास जी ने सुभाष बाबू के जुलूस का प्रबंध कर दिया था। स्त्री समाज भी अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा था। 3 बजे से ही मैदान में लोगों की भीड़ होने लगी थी। पुलिस की ओर से सभा में सम्मिलित होना कानूनन अपराध था और जो लोग सभा में भाग लेने वाले थे उन्हें दोषी समझा जाना था। 4:24 पर झंडा फहराया जाने वाला था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने वाली थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको पुलिस ने चौरंगी पर ही रोकने की कोशिश की, पर भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। अतः पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों के साथ सुभाष बाबू भी घायल हो गए। फिर भी वह वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। वे आगे बढ़ना चाहते थे। स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। आखिर पुलिस ने सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से निकली। पुलिस ने उन्हें लारी में बिठाकर लाल बाजार ले गई। ब्रिजलाल गोयन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मदालसा के साथ कुल 105 स्त्रियां भी पकड़ी गई थी। रात के 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कई लोग खादी भंडार में घायल अवस्था में पड़े थे। उनकी हालत संगीन थी। लेखक जानकी देवी के साथ अस्पताल गए। करीबन 200 लोग घायल हो गए थे। उस दिन की घटना अपूर्व थी। इस घटना से बंगाल या कलकत्ता के नाम पर लगा हुआ यह कलंक धुल गया कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। इस पाठ के जरिए लेखक ने संदेश दिया है कि एकता की शक्ति से समाज हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ।